जीती रहो, जीते रहो। आशीर्वाद तुरंत फल दे दे ये जरूरी नहीं है। कब, कहां और किस वक्त दुआएं हमारा साथ देंगी ये कोई नहीं जानता। फिलहाल तो हम बेसहारा हो गए काकू जी। जीवन बोझ सा बन गया है। सब कुछ खत्म हो गया काकू जी। क्या खत्म हो गया? बचा क्या है काकू जी? जीवन बचा है। ये सब जो जोड़ा था ये किसने जोड़ा था? मैंने दिन रात मेहनत की थी, तब कहीं जाकर इस सुख के दिन आए थे काकू जी। तब जोड़ सकते थे, अब नहीं जोड़ सकते। अब कोई साथ नहीं है काकू जी। साथ होता कौन है बेटे? ना जन्म के वक्त न मृत्यु में कोई साथ नहीं होता। साथ हमें चलना पड़ता है, रास्ते हमें ढूंढने पड़ते हैं। रास्ते बंद हो चुके हैं काकू जी। तभी तो नए रास्ते ढूंढने हैं। जो बंद हो चुके हैं उनका बंद होना बहुत जरूरी था, वरना नए रास्ते ढूंढते कैसे? समझाने से मन हल्का होता है काकू जी। जरूरतें तो पूरी नहीं होती है। बहू, तुम एक स्त्री हो, एक ऐसी शक्ति जो पुरुष को हिम्मत देती है। हेमंत का बौखला जाना आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन तुम्हारा हार मान लेना इस घर के लिए अच्छा नहीं है। तुम सब इस नुकसान को अपनी हार क्यों समझ बैठे हो बहू? ये तो अपनी ताकत को आजमाने का एक सुनहरा मौका है। देखो बहू, जब कुछ नहीं होता ना तो सब कुछ इकट्ठा कर लेना ही पुरुषार्थ है। इकट्ठा करने के लिए भी तो जगह चाहिए। हमसे तो ये घर भी छूट जाएगा। मेरा घर क्या सिर्फ मेरा है? तुम लोगों का उस पर कोई अधिकार नहीं है? है, मगर क्या? हेमंत का पूरा बचपन उस घर में गुजरा है, क्या बाकी की जिंदगी नहीं गुजर सकती? हाँ, अपने ससुर के सामने तुम अपनी निजी जिंदगी को खोटा हुआ महसूस कर सकती हो। ये क्या कह रहे हो? मैंने आपकी सेवा से कभी मुंह नहीं मोड़ा है। तो फिर तुम लोग मेरे साथ चल के वहां रहते क्यों नहीं? क्यों शादी? अब कहीं ना कहीं तो इंतजाम करना ही है, आपके साथ ही सही। काकू जी के साथ वहां जाकर क्यों रहेंगे हम लोग? ये घर हमें छोड़ना है, रहने की कोई जगह तो होनी चाहिए ना। मेरे पास है। कहाँ? मेरा घर, मेरे पापा का घर। अब सीमा वहां कितने दिन रहा जा सकता है? हमेशा के लिए रहा जा सकता है। मेरे पापा कोई ऐसा बिजनेस नहीं करते जो आसमान पर बिठाए और कल को जमीन भी छीन ले। देखो सीमा, अच्छे बुरे वक्त का बिजनेस के साथ कोई संबंध नहीं होता। अगर बुरा वक्त आना हो तो सावधानियों के बीच भी आ सकता है। मैं अच्छे बुरे पे डिबेट नहीं कर रही। मुझे काकू जी के साथ नहीं रहना है। लेकिन क्यों? क्यों का मतलब है मैं किसी और का एहसान लेकर क्यों जीऊं? एहसान? काकू जी हम पर एहसान कर रहे हैं? तो और क्या कर रहे हैं? बाबूजी के पास तो कुछ बचा है नहीं, वो तो हार ही गए हैं। ऐसे में अगर आकर कोई मदद करता है तो एहसान, दया और तरस के अलावा क्या करता है? सीमा, वो हमारे हैं, हम सब उसी पेड़ की शाखाएं हैं। शाखाएं ऊंचा उठती है विशाल, अपनी अलग जगह बनाती है, जड़ों की तरफ नहीं लौटती। जड़ों की तरफ लौटने का मतलब है वो कमजोर हो गई है या फिर टूट रही है। सीमा, तुम बात को समझ नहीं रही हो।
और तुम उनकी हमदर्दी को नहीं समझ रहे हो विशाल। इस घर में आजादी थी और वहां बंधन है। तुम सबके पास कुछ नहीं है और काकू जी के पास सब कुछ है। वो जैसा चाहे वैसा बर्ताव कर सकते हैं। तुम्हें उनकी तरह जीने की आदत डालनी पड़ेगी। वो इतने छोटे नहीं है। तुम तो हो। उनके यहाँ जाकर रहने से तो अच्छा है कि कहीं गेस्ट हाउस में जाकर रह लो। गेस्ट हाउस में जाकर रहना पसंद करोगी, लेकिन अपनों के साथ रहना नहीं चाहती? नहीं, क्योंकि अपने मन का रंग देख चुकी हूं। मैं जाकर अपने पापा के साथ रहूंगी। तुम भी बाहर आ सकते हो। तो ठीक है, मेरी बात भी सुन लो। मैं घर जमाई बनना नहीं चाहता। क्या देख रही हो? इस घर के कागजात। मैंने कहा था ना, इन पर साइन करवाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात सच निकली। और मेरी इच्छा बेमानी। इच्छाएं अक्सर बेमानी हो जाती हैं। इन कागजों पर अपने नाम के साथ साथ मेरा भी नाम लिखवाना चाहते थे ना। अब तो मेरा भी नाम इनमें से मिट जाएगा। किसी और का नाम लिखा जाएगा। हेमलता, जरा याद तो करो कि हमने कौन कौन से पाप किए हैं। पाप? हाँ हेमलता, बिना पाप किए इतनी बड़ी सजा तो नहीं मिलती ना। अनजाने में किसी का दिल दुखाया हो तो पता नहीं, जानबूझकर तो किसी का बुरा नहीं किया। मैंने भी ज्यादा लालच में आकर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। इंसान कभी कभी कितने गलत फैसले कर लेता है हेमलता। मैनेजर ने मुझे टोका भी था, लेकिन उस वक्त मुझे वो डरपोक इंसान लगा था। उसका कहना मान लिया होता तो क्यों जी? सारा सामान काको जी के पास ले जाना होगा ना? हाँ, यहां क्यों छोड़ेंगे? बहुत टूट फूट होगी। हाँ, ये तो टूटने का ही समय है हेमलता। संगीता का दिल भी टूट जाएगा। उसे हम क्या कहेंगे? कहना क्या है वो खुद ही समझ गई होगी। अब तो उसे हमसे पैसों की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। हम इन्हें उन दोनों को उम्मीदें बंधाई और हम ही लाचार हो गए। अब तो संगीता और अविनाश का सामना करते हुए भी शर्म आएगी। हाँ, मैंने मारा है, तुम दिखाओ। तू क्या करेगा मेरा? क्या करेगा? हाँ, मैंने मारा है, देख। अविनाश था। सोचते ही रहोगे क्या? कुछ सोच भी नहीं पा रहा हूं मैं। डैड ने जो कहा है मुझसे वो सुनकर हैरान हो गया हूं। क्या कहा उन्होंने? संगीता, वो मानते हैं कि मम्मी को उन्होंने मारा है। क्या? हाँ, उन्होंने खुद कहा है मुझसे। और तुमने यकीन कर लिया? तो नहीं करूं? अभी तुमने उनकी हालत देखी है। अगर तुम बार बार उनसे एक ही सवाल पूछोगे तो चिढ़ में आके क्या कहेंगे? लेकिन मैंने उनसे मम्मी के बारे में कोई बात ही नहीं की। मैं वहां सिर्फ फैक्ट्री की बात करने गया था।
लेकिन हो सकता है उन्होंने कुछ और समझा होगा। संगीता, यही बात मुझे परेशान कर रही है कि बात कुछ और है और सामने वाला कुछ और समझ रहा हो। इसका मतलब है कि उसके दिल में जरूर कोई चोर है। कैसा चोर? अभी तुम क्या कह रहे हो? संगीता, मेरी माँ की हत्या उन्होंने की है या नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, यह बात तय है कि मेरी माँ की मौत के जिम्मेदार वो जरूर है। और मम्मी से शादी करने के बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ होगा और उस गलती को सुधारने के लिए उन्होंने मम्मी को मार डाला है। अभी तुम बार बार ये साबित क्यों करना चाहते हो कि मम्मी मर चुकी है? वो हमारे साथ नहीं है, वापस नहीं आना चाहती। इसका मतलब ये नहीं कि वो मर चुकी है। उनकी बौखलाहट में उनके गुनाह शामिल है संगीता। मुझे उनसे नफरत होने लगी है। अभी हाँ संगीता, और अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि मेरी माँ को भी उन्होंने ही मारा है। मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही शक्की होते जा रहे हो। नहीं संगीता, बल्कि अब मुझे सच को पहचानने की समझ आ गई है। मैं ये नहीं कहता कि मम्मी से मैं बहुत प्यार करता था, लेकिन वो मर जाए मैंने कभी ऐसी दुआ नहीं की थी। जरा सोचो, आज उन्होंने मम्मी को मारा है, कल वो हम दोनों को भी मार सकते हैं। अभी ये सब बेकार की बातें हैं। नहीं संगीता, तुम नहीं समझ रही हो। उनके गुनाह उनके सर पे चढ़कर चिल्ला रहे हैं। He is the murderer, and I hate him, संगीता। I hate him. I hate him. आ बैल मुझे मार। बैल? कहाँ है बैल? मैंने कहा आ बैल मुझे मार। ये तुम क्या कह रही हो? आपकी हरकतों का बखान कर रही हूँ। या अविनाश के सामने क्या चीख पुकार मचा रखी थी आपने? मैं तो कुछ नहीं बोला। उसके सामने क्या कह रहे थे कि भाभी को आपने मारा है? मैं बोल रहा था। नहीं, अरे वो तो मैं बोल रही थी। ऐलान तो ऐसे कर रहे थे जैसे परमवीर चक्र पाने वाला कारनामा किया हो। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। अच्छा, तो आपने जो बोला वो आपको याद ही नहीं है? फिर भी अरे कुछ बोला हो तो याद होगा ना। अरे मैं तो चुप था। अच्छा, अविनाश आया था ये तो मालूम होगा आपको? अविनाश कब आया था? हे भगवान, अरे याददाश्त भी पल्ला छोड़ गई है क्या इनकी? अभी अभी तो आया था। आया था कहाँ? हाँ, आया था। लेकिन तू इतना क्यों चीख रही है? अरे मैं चीख नहीं रही हूँ, समझा रही हूँ आपको कि अपनी नौटंकियां बंद कर दो वरना। कौन सी नौटंकी? अरे मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू क्या कह रही है? अच्छा, ये बताओ, आपको ये पता चल रहा है कि मैं कौन हूँ? तू मुन्नी है। भगवान भला करे आपका। ये तो समझ में आ रहा है आपको कि मैं मुन्नी हूँ, वरना कहते कि कौन है तू, सामने आ। अरे मैं पागल हूँ क्या? अरे नंदिता आई थी क्या? नंदिता आई थी क्या? भाईजी, भाभी आई थी, अभी यहाँ बैठ कर गई हैं। अरे उनके साथ ना 4-5 दूध भी थे, चाय पानी पी कर गए हैं और ढोल नगाड़े भी बजा कर गए हैं। ठीक है? भगवान, मैं तो पागल हो जाऊंगी। अजीब औरत है। अपने आप को पागल समझती है। मुझे इससे दूर रहना चाहिए। हर चीज से दूर भागा जा सकता है माणिक, मगर वक्त से दूर नहीं भाग सकते। जिंदगी साथ छोड़ देती है लेकिन वक्त साथ नहीं छोड़ता, अच्छा हो या बुरा। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हारी समस्या कैसे हल करूं। सर, मैंने स्टाफ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन 1-2 लोगों को छोड़कर बाकी कोई समझने की कोशिश ही नहीं करता। सब लोग चाहते हैं कि उनको उनकी सैलरी मिल जाए। हाँ, 2 महीने से सैलरी भी नहीं दी है और अब तो उन्हें हटाना भी है। इसीलिए सर, इसीलिए तो वो लोग पैसों के लिए इतना इंसिस्ट कर रहे हैं। कहते हैं कि अगर चले जाएंगे तो उनका पैसा मारा जाएगा। मैं बेईमानी नहीं करूंगा मानिक। मैं जानता हूं सर, लेकिन ये बात उन लोगों को कैसे समझाऊं?
ठीक है, मैं विशाल और शेखर से बात करूंगा। सर लेकिन इस बारे में आप 1-2 दिन में निर्णय ले लेना, वरना वो लोग कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट? इतने सालों तक हमारे साथ काम करते रहे, अभी थोड़ी देरी हो गई तो कोर्ट में जाएंगे? आप वक्त की बात कर रहे थे ना सर, वक्त कुछ भी करवा सकता है। और फिर उनका भी तो घर परिवार है, उनकी भी अपनी जरूरतें हैं सर। हाँ माणिक, हमारे अलावा सभी की जरूरतें हैं। ठीक है, 1-2 दिन रुकिए। ओके सर, मैं चलता हूं। माँ, 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 अगर सीमा साथ चलने को तैयार नहीं है तो मैं क्या करूं? लेकिन जिस वजह से वो काकू जी के साथ नहीं रहना चाहती, वो तो कोई वजह नहीं थी। माँ, मैंने उसे कई बात है भाई, कौन काकू जी के साथ नहीं रहना चाहता? सीमा, उसे लगता है कि वो वहां जाकर कैद हो जाएगी। तो कहाँ रहना चाहती है? अपने मायके में। मायके से विदा हो गई, उसे अब यहाँ रहना है। वो मायके जाकर रहेगी तो लोग हमें दोषी समझेंगे। दोषी तो हम पहले ही बन चुके हैं लता। एक और कलंक हमारे लिए परेशानी की वजह नहीं बनेगी। नहीं, तकलीफों में सबके साथ रहने से दर्द का एहसास कम हो जाता है। हम सबको इकट्ठा रहना है। मैं उसे समझाती हूँ।